पार्टनरशिप बंद हो रही है। बैंक में 50,000 है, क्रेडिटर्स 1 लाख मांग रही हैं, स्टॉक 50,000 का पड़ा है। पहले किसको पैसा दें? पहले किसको पैसा मिलेगा, पार्टनर को या क्रेडिटर को? गलत सीक्वेंस में दिया तो जेल भी हो सकती है। आज डिसोल्यूशन का लीगल ऑर्डर सीखेंगे। हेलो आर कॉमर्स पॉइंट फैमिली, मैं हूँ रुखसाना राशिद। पहली वीडियो में हमने अकाउंटिंग पार्टनरशिप अकाउंट का पार्ट 2 किया था और आज की वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम डिसोल्यूशन पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट भी करेंगे और गार्डनर वर्सेस मुर्रे का रूल भी करेंगे। और बीकॉम के लास्ट पार्टनरशिप चैप्टर है ये। पेन कॉपी निकालो, एंट्रीज बहुत हैं। टॉपिक 1, डिसोल्यूशन का मतलब। डिसोल्यूशन के 2 मतलब निकलते हैं। फर्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब आप पार्टनरशिप फर्म को है डिसोल्यूट कर रहे हो। इसमें फर्म तो चलती है पर पार्टनर्स और पार्टनरशिप डीड जो है वो बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ABC पार्टनर्स थे, उनमें से A है जो रिटायर हो गया और B और C जो है वो फर्म चला रहे हैं, तो वहाँ पर फर्म की डिसोल्यूशन नहीं होगी, फर्म बंद नहीं होगी, उसकी रिकन्स्टिट्यूशन हो जाएगी। मतलब 3 पार्टनर से 2 पार्टनर्स फर्म को चलाएंगे। सेकेंड है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का मीन्स पार्टनरशिप है जो को बिजनेस पूरा ही क्लोज हो गया, ना उसमें फर्म बची, ना उसमें कोई वर्किंग होगी। यहाँ पर ऑल एसेट की है जो वो सारे एसेट की सेल्स हो जाएगी। लिबिलिटीज़ हम सभी पे ऑफ कर देंगे। रिमेनिंग जो है जो अमाउंट बच जाएगी वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, इसके 5 वेज हैं आप फर्म को डिसोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, और ये 2 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम में। फर्स्ट है बाय एग्रीमेंट, सब पार्टनर्स मिलकर बोल दें कि हमें फर्म बंद करनी है और वो एग्रीमेंट फॉर्म कर दें। सेकंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, आपको हर हालत में जो है वो फर्म बंद करनी पड़ेगी, या तो आपके पार्टनर से इंसॉल्वेंट हो गई या तो आपके कोई और केस पड़ गया। थर्ड, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट है जो हैपन हो जाए, पार्टनर मर जाए या फिर दिवाला निकल जाए बिजनेस फर्म का। फोर्थ है बाय नोटिस, इसमें से कोई एक पार्टनर है जो वो नोटिस देगा कि हमें फर्म नहीं चलानी है तो आप इसको बंद कर दें। फिफ्थ है बाय कोर्ट, कोर्ट में मीन्स भी कोर्ट को हम ऑर्डर दे देंगे या फिर कोर्ट ऑर्डर देगा हमको, या फिर कोई भी पार्टनर पागल हो जाएगा या फिर कोई भी मिसकंडक्ट होती है या फिर हमें कोई भी लॉस होता है। आई रिपीट इट अगेन, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन 5 हैं। फर्स्ट बाय एग्रीमेंट, सेकंड बाय कंपल्सरी, थर्ड हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, फोर्थ है बाय नोटिस, फिफ्थ है बाय कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 2, अकाउंट्स बनाने का ऑर्डर। हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, इसमें 4 अकाउंट्स बनते हैं। फर्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड है पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फोर्थ है बैंक और कैश अकाउंट। इनका सीक्वेंस क्या है, पहले आर बनती है, फिर P, फिर C, फिर B। मीन्स पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक और कैश अकाउंट। इनमें से रियलाइजेशन अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रूल्स ऑफ पेमेंट, आप पेमेंट कैसे करते हैं, कौन से सीक्वेंस में आप पेमेंट करते हैं। सेक्शन 48 तहत के अंदर आप पेमेंट करते हैं, उनका पेमेंट करने के स्टेप्स देखें। पहले फर्स्ट आउटसाइड लिबिलिटीज़, मीन्स आप जो बाहर वाली लिबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ करेंगे। सेकंड, आप जो किसी भी पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा तो पहले उस सेकंड आप वो पे ऑफ करेंगे। थर्ड, आप जो भी अमाउंट बच जाएगी वो पार्टनर्स को कैपिटल दे देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा बचती है तो पहले आप कैपिटल देंगे पार्टनर्स की, उसके बाद जो अमाउंट बचती है उसको आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर फिर हम उनको प्रॉफिट दे देंगे। ट्रिक यहाँ पर कौन सी यूज़ होगी, पहले बाहर वाले को पे ऑफ करेंगे, फिर पार्टनर्स के लोन को, फिर पार्टनर्स की कैपिटल को। नेक्स्ट है यहाँ पर टॉपिक रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट वो वाला अकाउंट होता है जो सेम होता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट अकाउंट के जैसे, पर ये डिसोल्यूशन में बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। न्यूमेरिकल देखें, ABC पार्टनर्स थे एक फर्म के, अंडर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जो उनकी 3:2:1 है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 2024। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप बिजनेस है जो वो बंद कर देंगे। फॉलोइंग बैलेंस शीट है उनकी डेट ऑफ डिसोल्यूशन की। बैलेंस शीट देखिए, लिबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट अमाउंट। लिबिलिटीज़ वाले कॉलम में हमें पहले दी गई है कैपिटल, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स। एसेट वाले कॉलम में हमें दी गई है गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। उसके बाद हमें ये एडजस्टमेंट्स दी गई हैं जो हमें करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। द फॉलोइंग एसेट्स फॉर रियलाइजेशन इन कैश
जो सारे एसेट्स हैं वो रियलाइज किस में की गए हैं, कैश में, कोई बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। मशीनरी है जो वो 22,000 पर, स्टॉक 50% का, जो स्टॉक 100% का है उसमें से 50,000 है जो वो 3,500 का है। डेटर्स हैं जो वो कलेक्ट किए गए हैं 15% लेस दैन देयर बुक वैल्यू, जितने पर हमने डेटर्स लिखे हुए हैं उसमें से 15% लेस है। गुडविल है जो वो रियलाइज़ ही नहीं की गई। रिमेनिंग 50% जो स्टॉक था वो एक पार्टनर ले गया ए एट 3,200। फर्नीचर है जो वो टेकन किया गया पार्टनर के द्वारा बी के द्वारा 2,400 का। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं जो वो हमारे अमाउंट होते हैं 300 के। अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। पहले इसका फॉर्मेट देखें, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखें। पहले डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले हम सभी लिबिलिटीज़ को लिखेंगे। जैसे हमारी एसेट बैलेंस शीट की इधर वाली साइड होती है और लिबिलिटीज़ इधर वाली साइड, लिबिलिटीज़ हैं जो वो इधर क्रेडिट आ जाएंगी और एसेट डेबिट हो जाएंगी। देखें, चलिए पहले लिबिलिटीज़ वाला कॉलम देखते हैं बैलेंस शीट का। लिबिलिटीज़ वाले कॉलम में पहले है कैपिटल्स, ये कैपिटल अकाउंट में जाएंगी पार्टनर्स की। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, 12,000 के हैं उनको लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, यहाँ पर हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के थे सन्ड्री क्रेडिटर्स? 12,000 के थे, वो 12,000 लिखेंगे हम। यहाँ तक हमारा लिबिलिटीज़ वाला कॉलम है जो वो हो गया है। उसके बाद एसेट्स वाला कॉलम देखेंगे। पहले यहाँ पर गुडविल लिखेंगे 6,000 की, टू गुडविल 6,000। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मशीनरी 25,000 और फर्नीचर 3,000। अब इनकी एंट्री करते हैं। मशीनरी 25,000 और उसके बाद हमारा फर्नीचर 3,000 का। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक 10,000 का और डेटर 6,000 के। टू स्टॉक और टू डेटर्स। स्टॉक था हमारा 10,000 का और डेटर 6,000 के। यहाँ तक हमने अपनी बैलेंस शीट को है जो वो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया है। अब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। पहली एडजस्टमेंट देखें, सारे एसेट्स हैं जो वो कैश में रियलाइज़ हुए हैं। मशीनरी एट 22,000। मशीनरी पहले थी हमारी 25,000 की, अब उसकी वैल्यू आई है 22,000। अब उसे लिखेंगे बैंक में, लिखेंगे ये हम बैंक अकाउंट में मशीनरी 22,000। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स है हमारी। स्टॉक 50% के हैं, 50% हैं जो वो एट 3,500 पर रियलाइज़ हुए हैं। अब इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक 3,500। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक के बाद हमारे डेटर्स है। डेटर्स वर कलेक्टेड एट 15% लेस दैन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 15% लेस के हैं। नेक्स्ट इसकी एंट्री करेंगे। डेटर्स हमारे थे 6,000 के, अब इनकी वैल्यू देखते हैं 15% लेस इंटू 15% कितना आ गया 900। 6,000 में से हम माइनस करेंगे 900 को, हमारा आ गया 5,100। डेटर्स लिखेंगे हम यहाँ पर 5,100। तो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा डेटर्स के बाद है हमारा गुडविल जो रियलाइज़ नहीं हुई है। उसके बाद रिमेनिंग डेटर्स हैं, स्टॉक है सॉरी, वो 3,200 का वो ए ले गया। उसके बाद इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। क्या लेके गया है वो? स्टॉक 50% का लेके गया है। कितने में लेकर गया है? 3,200 में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक के बाद है फर्नीचर लेकर गया है बी 2,400 का, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर कितने का लेकर गया है? 2,400 का। उसके बाद हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो 300 के हैं। टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 300 के। अब हमारे यहाँ पर क्या क्या रह गया है वो देखेंगे। गुडविल तो रियलाइज़ नहीं हुई है, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। लिबिलिटीज़ वाली क्रेडिट साइड देखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स रहते हैं। अब उन्हें सेम अमाउंट में लिख देंगे यहाँ पर बैंक का कॉलम बनाकर। बैंक अकाउंट सन्ड्री
क्रेडिटर्स 12,000 के हैं। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का जिस अमाउंट में बच जाएगा हम उसका देख लेंगे क्या निकलता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। पहले हम करेंगे डेबिट साइड का। 6,000, 25,000, 3,000, 10,000, 6,000, 12,000, 300। डेबिट साइड का हमारा टोटल आया 62,300। क्रेडिट साइड का देखें, पहले हम यहाँ पर बाय बैंक वाली अमाउंट लिखेंगे बाहर निकाल कर। 22,000, 3,500, 5,100। यहाँ पर हमारा आ गया 30,600। याद रखें ये गुडविल हम यहाँ पर किसी को सेल नहीं कर रहे हैं, हम इसीलिए नहीं हमने इसकी रिवैल्यूएशन नहीं की, ये हम सेल नहीं कर रहे हैं, ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अब इन क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 12,000, 36,100,000, 3,200, 2,400। यहाँ पर हमारा टोटल जो क्रेडिट साइड का आ रहा है 48,200 आ रहा है। हमारा डेबिट साइड का टोटल है जो वो बड़ा था, क्रेडिट साइड का हमारा छोटा है, तो हम माइनस करेंगे डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का। और आ गया 14,100। 14,100 का हमारे यहाँ पर लॉस आया है जो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट, बैलेंस फिगर। कितने पार्टनर्स थे यहाँ पर? 3 पार्टनर थे, A, B, C। उनकी कैपिटल रेशो 3 थी, 3/6, 2/6, 1/6। अब इसमें डिवाइड कर देंगे। 14,100, 14,100, 14,100। देखते हैं कितना निकलता है। इंटू 3/6। 7,050 तो A को आ गया लॉस। 4,700 तो आ गया B को। 2,350 आ गया C को। अब हम यहाँ पर इसका टोटल लिख देंगे। 62,300, 62,300। यहाँ पर हमने इसका टोटल लिख दिया है 62,300, 62,300। अगर यही यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आता और डेबिट का छोटा आता, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता, तो हम प्रॉफिट को भी ऐसे डिवाइड कर देते पार्टनर्स में जैसे हमने लॉस किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें टॉपिक 4, गार्डनर वर्सेस मुर्रे रूल्स। ये 5 मार्क्स का आता है। ये तब लगता है जब कोई जब किसी पार्टनर का दिवाला या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए और उसका कैपिटल अकाउंट है जो वो क्रेडिट से डेबिट बैलेंस का हो जाए। यूजुअली हमारा कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है, पर उसका जो कैपिटल अकाउंट का नेचर है वो डेबिट हो जाए। इसका रूल लगता है जब रूल क्या है इसका, जब इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स अपने लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशो में बियर करेंगे। मींस जिस पार्टनर का दिवाला या फिर जो इंसॉल्वेंट पार्टनर होता है उसका जो लॉस निकल आता है, उसकी जो डेबिट अमाउंट होती है वो सॉल्वेंट पार्टनर जो दूसरे पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में वो बियर करेंगे अपनी कैपिटल रेशो में। इसका रूल ये लगता है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं करेंगे, कैपिटल रेशो में करेंगे, वो बियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बियर करेंगे। फॉर एग्जांपल ABC पार्टनर से 3:1 में C का जो है वो दिवाला निकल गया। C का क्रेडिट में से कैपिटल का नेचर वो जो है क्रेडिट में से डेबिट हो गया, 12,000 का हो गया उसका। A का जो कैपिटल है वो 30,000 है, B की 20,000 है। ये दोनों तो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं। उसके बाद हमारी इनकी कैपिटल रेशो निकालेंगे A और B की। A की कैपिटल थी 30,000 और B की थी 20,000। इन दोनों की कैपिटल रेशो निकली 3:2। और जो C का लॉस है 12,000 उसको A बियर करेगा A बियर करेगा अपनी कैपिटल रेशो में 3:5 के अकॉर्डिंग। उसका लॉस आ गया जो A ने बियर करना है 7,200। B बियर करेगा 12,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे उसकी कैपिटल रेशो में 4,800 B बियर करेगा। उसकी कैपिटल जनरल एंट्री ऐसे बनेगी। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,200, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,800, C's कैपिटल अकाउंट 12,000। ये बनेगी उनकी जनरल एंट्री। उसके बाद कब लगता है ये रूल? जब 3 कंडीशंस होती हैं जब ये रूल अप्लाई होता है। फर्स्ट, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई भी पार्टनर का दिवाला निकल जाए या तो फिर वो कुछ भी पे करने के लिए सफल ना हो। सेकंड, एटलीस्ट वन सॉल्वेंट पार्टनर हो, एक सॉल्वेंट पार्टनर हो जिसका दिवाला ना निकला हो। थर्ड, फिक्स्ड कैपिटल हो, जहाँ पर पार्टनर्स की है जो वो फिक्स्ड कैपिटल हो।
उसके अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो ये रूल है जो वो अप्लाई नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये रूल अप्लाई नहीं होता। उसके बाद टॉपिक 5 है, उसकी जर्नल एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट की हैं। ये जर्नल एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट की हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, अगर एसेट की सेल होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट है जो वो क्रेडिट होगा। सेकंड, जब लिबिलिटी पे ऑफ होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और बैंक है जो वो क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर कोई भी एसेट को लेकर जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट है जो वो क्रेडिट होगा। फोर्थ, अगर पार्टनर कोई भी लिबिलिटी को लेकर गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर का अकाउंट है जो वो क्रेडिट होगा। फिफ्थ है, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर ने दिया, अगर पार्टनर ने जो वो रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट है जो वो डेबिट होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है जो वो क्रेडिट होगा। सिक्स्थ है, रियलाइजेशन लॉस, अगर ये आपको रियलाइजेशन में लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जो वो डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। यही अगर आपको 7th एंट्री बना ली, यहाँ पर अगर आपको रियलाइजेशन प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट है जो वो डेबिट होगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट होगा। ओके, उसके बाद है हमारी एग्ज़ाम ट्रिक। आप पहले किसको पे ऑफ करेंगे? आप पहले बाहर वाले को पे ऑफ करेंगे, फिर लिबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, फिर पार्टनर्स के लोन को, फिर पार्टनर्स की कैपिटल को। उसके बाद आपको एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बैलेंस शीट दी होगी, एसेट्स आपको उसमें से सोल्ड करने हैं, लिबिलिटीज़ को पे करना है और 4 अकाउंट बनाने हैं। स्टेप 1 आप कैसे करेंगे? पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें से एसेट जो डेबिट होंगी और लिबिलिटीज़ क्रेडिट होंगी और उनको आप सोल्ड कर दोगे, सोल्ड को आप क्रेडिट करोगे और पेड को आप डेबिट करोगे। बैलेंस आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कोई एक आएगा। स्टेप 2 आप करोगे, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाओगे। स्टेप 3 आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट बनेगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल बनेगा और फ्लक्चुएटिंग में। स्टेप 4 आप बैंक अकाउंट बनाओगे, जिसके बाद बैंक अकाउंट बनाने के बाद जो आपका बैलेंस है वो 0 होना चाहिए। 1 लाइन रिवीजन करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज इक्वल टू बिजनेस बंद। पेमेंट ऑर्डर याद करेंगे, पहले आउटसाइड को करेंगे, फिर पार्टनर का लोन को करेंगे, फिर पार्टनर की कैपिटल करेंगे। रियलाइजेशन लॉस होगा जो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे वो प्रॉफिट और शेयरिंग रेशो में जाएगा। इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का अगर लॉस होगा तो वह कैपिटल रेशो में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं जाएगा। पार्टनरशिप सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट हम कंपनी अकाउंट्स करेंगे जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का 2nd सेमेस्टर में आता है। आज का PDF चाहिए तो कमेंटेड डिसोल्यूशन PDF